हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल ट्रेडर। रक्षित राय दिस साइड। सो चलो बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में, जो कि होने वाला है निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, मैं किस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ और मेरा क्या प्लान रहने वाला है कल के लिए। ठीक है, सो ये है आवरली टाइम फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था। ठीक है, ये वाला लेवल है ऑल टाइम हाई का। अगेन मार्केट ने इसको हल्का सा टच किया है या हल्का सा प्रिक किया, उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जब प्राइस ने यहाँ पे रिवर्सल दिया या रिट्रेसमेंट दी, सो वो बहुत ही वीक रिट्रेसमेंट थी। राइट, अगर आप यहाँ देखोगे कैसे मरते मरते दे रही है। राइट, अगर इससे पहले आप यहाँ देखोगे, ये देखो, ये एक शार्प रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, शार्प फॉल अगेन, यहाँ पे भी शार्प फॉल। ठीक है, यहाँ पे भी शार्प फॉल था, बट दिस टाइम अगर आप यहाँ देखोगे एक बहुत ही वीक टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट ये है, जिससे कि मेरे को मतलब जो कि मेरे को इंडिकेट करता है एक बुलिश बायस, जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है। अगेन दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ, सो दिस इज द टॉप वन, दिस इज अगेन टॉप टू विच मार्केट हैव क्रिएटेड। अगेन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि मार्केट अभी बाय प्रोग्राम में ऊपर को जाना चाह रहा है। अगेन जब भी मार्केट ऊपर को जाता है, सो ये बाय साइड लिक्विडिटी एरियाज को हमेशा अटैक करता है, जो कि इसने यहाँ पे पूल ऑलरेडी बना भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे, सो यहाँ पे मार्केट ज़रूर अटैक करने वाला है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग टू मार्केट अटैक दिस एरिया एंड क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, इन अपकमिंग डेज, या हो सकता है कल बन जाए, या हो सकता है नेक्स्ट वीक में बने, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, यहाँ पे आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है, जैसे आप देखोगे मार्केट जब भी बाय प्रोग्राम में होती है ना, मैंने निफ्टी में एक चीज़ नोटिस की हुई है। जब भी प्राइस को ऊपर जाना होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम ना प्राइस आपका गैप के साथ ओपन होगा। ठीक है, गैप के साथ ओपन होगा। और एक चीज़, एक पैटर्न जो मैंने रिकॉग्नाइज किया है, वो मैक्सिमम टाइम फॉलो होता है, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम फॉलो होता है। ठीक है, जैसे मार्केट को अगर मान लो बाय प्रोग्राम पे ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे ना अगर आप देखोगे, तो जैसे यहाँ देखो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद एक शार्प आपको ट्रेंड देखने को मिला ऊपर को। ठीक है, स्टार्टिंग एक दो घंटे, उसके बाद फॉल आया। सेकेंड डे अगर आप देखोगे गैप डाउन था, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद लास्ट जो इवनिंग सेशन होता है, उसमें प्राइस फिर से रिवर्स हो गया। और यहाँ देखो फिर से नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगेन गैप डाउन था, बट एक शार्प मोमेंटम अपसाइड को देखा। और जो इवनिंग सेशन था वहाँ पे अगेन हमारे को यहाँ फॉल देखने को मिला। अगेन नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम अपसाइड। ठीक है, इवनिंग सेशन में एक फॉल देखने को मिला। अगेन यहाँ पर भी देखो, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, मॉर्निंग सेशन में गैप अप ओपन हुआ है, और मॉर्निंग सेशन में हमारे को एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिला अपसाइड। उसके बाद जो इवनिंग सेशन था वहाँ पे फिर से प्राइस जो है रिवर्स कर गया। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो यहाँ पे भी मॉर्निंग सेशन जो था वहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल तो देखने को मिली, बट उसके बाद क्या है, प्राइस आराम आराम से फॉल कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक लेवल्स देता हूँ, जो मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम देखो अगेन फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस रिवर्स फ्रॉम एयर। राइट, यहाँ पे भी देखो फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस टैप किया और यहाँ से रिवर्सल आज देखने को मिला। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी देखोगे, सो यहाँ पर भी एक क्या है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, बना है ना। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ पे टैप किया, और लास्ट में क्या हुआ, हमारे को एक लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड के लिए। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, ये 5 मिनट की ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाई था। ठीक है, प्राइस सीधा आया, लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, यहाँ से अगेन लोअर लो बनाया, और यहाँ पे एक हाई बनाया। उसके बाद ये इस लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहीं से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल में भी यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला एरिया ब्रेक हो चुका है। और मेरे लिए ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर सीधी आसान भाषा में कहो तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो ब्रेकआउट। ठीक है, सो इसको एनोटेट कर देते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जिससे यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है प्राइस एक्शन कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो।
ठीक है। सो क्लियर एरिया अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट इसी एरिया को अटैक करने वाला है, ठीक है। दिस इज द बाय साइड लिक्विडिटी पूल फॉर अस। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को आने के लिए, लेकिन हो सकता है नहीं आए। सो यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है, हमारे को हमेशा बायस नहीं रहना होता है, यहाँ पे बस हमें कुछ एक चीज़ें प्लान फॉलो करनी पड़ती है। अब जैसे कि अगर ये नहीं हुआ, फिर इसका ऑपोजिट हो गया, फिर उसके लिए भी हमारे को देखना पड़ेगा कि हम इनवैलिडेट, हमारा जो एनालिसिस है ये इनवैलिड कब हो जाएगा। अगेन यहाँ पे चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी रेंज कौन सी है, हमारी रेंज ये है, ये लो है, ये हाई है। तो हुआ क्या था, ये हाई था, ये लो था, प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, अगेन डिस्काउंट एरिया को इसने बस टच किया है, इक्विलिब्रियम एरिया को यहाँ पे टच करके प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्लियर कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को जाना चाहता है, बट नहीं गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगेन एज आई सेड, यहाँ पे हाई है, ये हमारा लो है, और उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे ना, बीच में ये वाला जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एरिया है, ठीक है। सो इसका ना मैं कॉन्सिक्वेंट इंरोचमेंट पहले मार्क कर लेता हूँ, इसका जो कि है सेंटर पॉइंट, ठीक है, अराउंड यहाँ कहीं। अगर कल प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, रुको ये मैं लास्ट में बताता हूँ कि करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो सकता है इन केस अगर प्राइस ऊपर को नहीं जाता है और नीचे को ही ब्रेक करते रहता है, ठीक है। और अगर ये वाले लोज ब्रेक हो जाते हैं ना, ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू ब्रेक दिस लो, अगर ये वाला लो के नीचे प्राइस ब्रेक दे देता है, ठीक है, नॉट लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक आउट, ठीक है। अगेन लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है कि प्राइस स्वीप करके वापस ऊपर को चले जाए, दैट इज ओके। लेकिन अगर नीचे को ब्रेकआउट दे दे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, यानी कि 10-15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए इस लो के नीचे, तो यहाँ पे ना मेरा बायस चेंज हो जाएगा। और बायस चेंज, और फिर मैं टारगेट कहाँ करने वाला हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, अगर यहाँ नहीं जाना चाहता तो यहाँ तो आएगा अगर यहाँ भी नहीं जाना चाहता तो यहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना इसको, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो फंस जाएगा। सो सिंपल सा प्लान है, मैं आपको सिंपल सा प्लान बताता हूँ। अगर ये लो इसने ब्रेक कर दिया, सो मैं टारगेट करने वाला हूँ इस लो को, ठीक है। आई विल बी बेरिश। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, दैट इज दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है। सो यहाँ पे भी अगर आप और छोटे हिसाब से मैं आपको बताऊँ, तरीके से बताऊँ, अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप की प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है ना कल, ठीक है, अगर मान लो प्राइस ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे को, तो मेरा पहला टारगेट यही वाला हो जाएगा, यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे, और ये भी जब ब्रेक हो जाएगा ना, उसके बाद सेकंड टारगेट हम इसको करेंगे। लेकिन मैं अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, मार्केट के सेंटीमेंट्स भी बुलिश ही है। जब तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक मार्केट में हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखने वाली है। सो इन केस अगर प्राइस यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बेरिश नहीं रह जाऊँगा, पहले यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाला हूँ बाय करने की, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मिलता है जो या सेटअप वगैरह बनता है, तो यहाँ से हम बाय करने वाले हैं ऊपर की तरफ को। अगर गैप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन होता है, सो प्राइस बस वही हमेशा की तरह वही आपको ड्रामे दिखाएगा, जैसे गैप ओपन हुआ उसका देखो एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर गैप ओपन हो रहा है, सो मैं देखूंगा डायरेक्टली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिससे मेरे को यहाँ पे बाय करने का मौका मिले अपसाइड को। अगर यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ से भी बाइंग देखने वाले हैं। लेकिन अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक हो जाता है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट में बेरिशनेस देखने को मिल सकती है, और इस एरियाज को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था एक छोटा सा एनालिसिस जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था निफ्टी 50 का। लेकिन दूसरी बात ये चीज़ है कि अगर कुछ बहुत ही मेजर या बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मार्केट में आ गई ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, सो हो सकता है उससे मार्केट के जो ट्रेंड है वो पलट जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाने की बजाय प्राइस नीचे को आ जाए, बट ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ, सो मेरे को यहाँ पे मार्केट में कोई भी बेरिश साइंस नहीं दिखते,
वजह की बुलिशनेस की। सो अगर मैं आपको कहूँ क्लियरली, सो आई एम बुलिश फॉर निफ्टी 50 फॉर दिस वीक, जब तक कोई हमारे पास नेगेटिव फैक्टर्स नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक मैं मार्केट में बुलिश ही प्ले करने वाला हूँ। सो आई होप गाइज आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड।